जो पुलिस ठगों को पकड़ने के लिए दिन रात काम करती है, उसी पुलिस से ऐसी ठगी हुई कि शायद पहली नजर में आपको यकीन ही ना हो, लेकिन ये सच है। दरअसल मुंबई पुलिस विभाग से ठगी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सैलरी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस को चकमा देकर कुछ ठग मुंबई पुलिस कर्मचारी बनकर करीब 1 साल तक करोड़ों की सैलरी उठाते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इन पुलिस वालों के पास न वर्दी थी न जॉब थी। सोचिए, जिन कर्मचारियों का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था, उनके नाम पर करोड़ों रुपए का वेतन जारी होता रहा। कागजों पर दर्ज 10 कथित फर्जी कर्मचारियों को साल 2019-20 के दरमियान करीब लगभग 6.5 करोड़ रुपए वेतन के तौर में दिए गए। इस पूरे मामले का खुलासा करीब 6 साल बाद तब हुआ जब कर्मचारियों का डेटा पुराने वेतन पोर्टल सेवार्थ से नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि जिन लोगों को वेतन दिया जा रहा था वो मुंबई पुलिस के कर्मचारी थे ही नहीं। इसके बावजूद उनके नाम वेतन सूची में शामिल थे और हर महीने उनके बैंक खातों में वेतन भेजा जाता रहा। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस के उत्तर क्षेत्रीय विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के बाद हुआ। शिकायत के अनुसार 10 गैर पुलिस कर्मियों को विभाग का कर्मचारी दिखाकर नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया। एफआईआर में जिन 10 फर्जी पुलिस वालों के नाम दर्ज हैं, उनमें रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सज्जू यादव, भगवत भोसले, गुणाजी खवकर, महादेव हल्दनकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम शामिल है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फर्जी वेतन भुगतान मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। पहला दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक और दूसरा जून 2020 से सितंबर 2020 तक। इसी दौरान कथित फर्जी कर्मचारियों के खातों में नियमित रूप से वेतन भेजा गया। आरोप है कि उस समय मंत्रालय स्तर के कुछ लिपिकों ने मिलकर फर्जी उपस्थिति रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड तैयार किए, जिसके बाद बाहरी लोगों के नाम वेतन सूची में जोड़ दिए गए। उन्हें विभाग का कर्मचारी दिखाकर वेतन जारी कराया गया। मामले में उस समय पद पर रहे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तलवेटकर और विजया चौहान के अलावा प्रधान लिपिक अजय राठौड़ और वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम शामिल हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपों के बाद मुंबई पुलिस विभाग ने विजया चौहान और अमोल मेश्राम को निलंबित कर दिया है। दोनों पर फर्जी सर्विस आईडी और डीसीपीएस आईडी बनाकर अनधिकृत वेतन जारी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन्हीं दोनों पर 10 कथित कर्मचारियों को वेतन सूची में जोड़ने और उनके वेतन को मंजूरी देने का आरोप है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये वर्ष 2020 का मामला है, आज का नहीं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी शंका और सबूत होंगे वहां पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने मुंबई पुलिस की वेतन प्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि कागजों पर मौजूद इन कथित कर्मचारियों के नाम वेतन सूची में कैसे शामिल हुए और पूरे मामले में किस किस की भूमिका रही है।